आप देख रहे हैं हॉन्टेड क्रीपी चैनल अपने दोस्त अवनीश के साथ। तो चलते हैं आज की कहानी की ओर। चौपाटी गांव पहाड़ों में घने जंगलों के बीच, सुनसान रास्ता, ऊंचे ऊंचे पेड़। रात तो क्या दिन में भी इस गांव में पहुंचने में जान के लाले पड़ जाए। इस गांव में एक ब्राह्मण रहते थे, कुंदन लाल। लोग उन्हें शर्मा जी कहकर बुलाते थे। गांव में शर्मा जी का मकान बहुत छोटा और पुराना था। उनके घर से कुछ दूर खेत था। उस खेत पर एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। वो पीपल हजारों साल पुराना था। उन्होंने उस पीपल को काटकर अपना नया घर बनवा लिया। कुछ दिन तो ठीक ठाक चला, पर लगभग 1-1.5 महीने बाद शर्मा जी बहुत परेशान रहने लगे। वो कभी पूजा करते तो कभी नहीं करते। उनकी बीवी ने उनके बदले स्वभाव को देख उनसे पूछा कि तुम पूजा पाठ भी नहीं करते, आजकल बदले बदले से रहते हो, हर वक्त बच्चों को डांटते रहते हो, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? पंडित जी के चेहरे पर एकदम मुस्कान फैल गई और वो कहने लगे, मेरे घर को तोड़कर अपना घर बना लिया और इसे पूजा करने को कह रही हो। सब कुछ मैं ही हूँ, मैं ही भगवान हूँ। इसे पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। वो कभी दांत मीचते, कभी बड़े प्यार से बोलते, कभी आंखें लाल करते तो कभी नॉर्मल हो जाते। उनकी बीवी को शक हो गया कि जरूर किसी भूत प्रेत का साया है और वो बातें ऐसे करते हैं जैसे कि वो 2 लोग हों। तब पंडितानी उनको बिठाकर आसन लगाकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। वो सोच रही थी अगर कोई भूत प्रेत होगा तो भाग जाएगा, पर पंडित जी पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। वो एक टक लगाए देखे जा रहे थे। उसने काफी मंत्र पढ़े, पर जैसे ही गायत्री मंत्र पढ़ा तभी पंडित जी की आंखें लाल हो गई। वो जोर जोर से कहने लगे, मैं किसी से नहीं डरने वाला, और तू क्या समझ रही है मैं इसे छोड़ दूंगा? बहुत बड़ी भूल कर रही है तू, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ने वाला। तब तक उसका छोटा बच्चा वहां आ गया। पंडित जी ने उसे ऐसे जोर से पकड़ के खींचा जैसे लग रहा था कि उसके सिर को कच्चा ही चबा जाएगा। पंडितानी ने कहा, बच्चे को छोड़ दो, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरे बच्चे को छोड़ दो। पंडितानी ने बड़े नम्र भाव से विनती की और कहा कि बच्चे को छोड़ दो। तो उसने उस बच्चे को छोड़ दिया और कहा कि मैंने तुम्हारे इस नम्र भाव की वजह से इसे छोड़ रखा है, नहीं तो मैं इसे कब का मार चुका होता। उसने फिर पूछा, तुम कौन हो और मेरे पति को तुमने क्यों अपने बस में कर रखा है? आप हमसे क्या चाहते हो? आप हो कौन? तब उसने कहा, अगर अपना भला चाहती हो तो पीपल के पेड़ लगाओ, जितने भी हो सके पेड़ लगाओ, फिर मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ और फिर मैं चला जाऊंगा। तब पंडित जी की बीवी ने 101 पेड़ पीपल के लगाए। एक दिन उसकी पत्नी ने देखा कि आज पंडित जी सुबह उठकर पूजा पाठ करके आ चुके हैं। तब पंडितानी से पंडित जी बोले, मैं तुम्हारे पति को आज छोड़ के जा रहा हूँ, तुम सदा सुखी रहो। तुम्हारे आचार विचार बहुत अच्छे हैं। मैं ब्रह्म राक्षस हूँ, वैसे मैं किसी को नहीं छोड़ता और नहीं किसी से डरता हूँ। मैं ब्रह्म राक्षस हूँ। ब्रह्म राक्षस? हाँ हाँ हाँ। तुम्हारे पति ने मेरे पीपल को काट दिया था जिस पर मैं हजारों सालों से रह रहा था। मुझे गुस्सा तो आया, पर मैं तुम्हारी अच्छाई के कारण तुम्हारे पति को छोड़ के जा रहा हूँ। फिर पंडित जी अचानक सही हो गए। पंडित जी की बीवी की आंखों से आंसू निकल पड़े। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।